हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, इसकी बात करने वाले हैं। कोई भी चीज को यदि आप क्लासिफाई करना चाहोगे तो भाई उसका कुछ ना कुछ आप बेस लोगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कैम की बात करूं तो उसको क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा। फॉलोअर को क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा। वैसे ही मैं गियर की बात करूं तो गियर को क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर भी उसको क्लासिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ बेस लिया है, और वो बेस है जैसे कि मैं बात करूं ऑन द बेसिस आप कि भाई आपके पास जो दो गियर है ना, जो मेटिंग पर है, वो उसके जो शाफ्ट है उसका अरेंजमेंट किस टाइप का है, क्या वो पैरेलल है, क्या वो इंटरसेक्टिंग है, इस पे बेस पे बात करेंगे। ठीक है, या फिर मैं बात कर सकता हूं टाइप ऑफ गियरिंग पे, या मैं बात कर सकता हूं टाइप ऑफ स्पीड पे कि भाई वो लो स्पीड गियर है, हाई स्पीड गियरिंग है। ये सब बातें होगी। ठीक है, या फिर मैं बात कर सकता हूं टाइप ऑफ टीथ पे। मैं लिखते जाता हूं ना, किसके किसके बेस पे मैं चर्चा करने वाला हूं उसको मैं लिखते जाता हूं। मैं ए बेस की बात करूं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, बी बेस की बात करूं तो वो है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। ठीक है, सी बेस की बात करूं तो वो है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टीथ। और डी बेस की बात करूं तो वो है बेटा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्पीड। इसके बेस पर अपन बात करने वाले हैं। क्या बात एकदम क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं देखता हूं ए बेस की, भाई की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड टू ईच अदर है। कैसे इसको और अपन टाइप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप के अपन बात कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। मान लो की बात ये एक गियर है, दूसरा गियर है, दोनों गियर मेटिंग पर हैं, और इसके मैं एक्सिस ऑफ शाफ्ट की बात करूं तो मान लो ये वाला है, और इसके मैं बात करूं तो ये वाला है। तो दोनों गियर किस टाइप के हो सकते हैं? ये तो या तो पैरेलल हो सकता है या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकता है। इस टाइप के अपन बात करने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए बेस की, अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है अपन देखते हैं। ठीक है, इसको भी मैं जब क्लासिफाई करूंगा तो मेरा जो पहला टाइप है उसमें क्या होगा कि भाई आपके पास जो शाफ्ट है ना वो पैरेलल हो। ठीक है, पहला टाइप में बोल रहा हूं भाई, ये मेरा ए बेस है, इसमें भी मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्लासिफाई कर रहा हूं, तो उसमें मैं पहला टाइप बोल रहा हूं कि भाई जब आपके पास एक्सिस ऑफ शाफ्ट आर पैरेलल, तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब कुछ नहीं सर, देखिएगा, मतलब मान लो की बात मेरा ये पहला गियर है, इसका ये एक्सिस है जो किसी शाफ्ट पर कनेक्टेड होगा, सही बात है। सेकंड गियर की मैं बात करूं, मान लो की बात ये सेकंड गियर है जिसका एक्सिस ये है जो किसी शाफ्ट पर कनेक्टेड होगा, और एक्सिस ऑफ शाफ्ट की बात करूं तो यही है। तो दोनों गियर का जो एक्सिस है वो पैरेलल हो, तब की बात कर रहे हैं, ना। तो ये किस टाइप का होने वाला है थोड़ा सा देखते हैं। इस पे भी मैं किस टाइप का क्लासिफाई कर सकता हूं उसको देखिएगा। चलिए बात करते हैं।
एक्सिस ऑफ शाफ्ट आर पैरेलल, तब की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मान लो कि बात, ये मेरा एक शाफ्ट है, मैं अच्छे से बनाता हूं इसको। ये मेरा एक शाफ्ट है जो कि ड्राइवर है, ठीक है, और ये सेकंड शाफ्ट है ना, जो कि क्या है, ड्रिवन है, ठीक है, ड्राइवर ड्रिवन, ठीक है, ये ड्राइव करेगा जिसके साथ मोटर कनेक्टेड होगा, सिंपल सा। चलिए अब मैं एक बनाता हूं जनरेटिंग लाइन। मान लो कि बात, ये आपका जनरेटिंग लाइन है, ये क्या है, जनरेटिंग लाइन। अब हमको पता है कि मान लो कि बात, इस जनरेटिंग लाइन को इस शाफ्ट के अबाउट मैं यदि रिवॉल्व कर दूं और मेरे पास जो सॉलिड प्राप्त होगा उसी से ही मैं गियर बनाने वाला हूं, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है। मतलब मैं इसको यदि इसके अबाउट रिवॉल्व कर दूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा। मैं अभी फ्रंट व्यू देख रहा हूं ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैं एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाने वाला हूं सभी गियर का भाई नेक्स्ट क्लास पे, तो और अच्छे से समझ आएगा। ये जनरेटिंग लाइन है, मैं यदि इस शाफ्ट के अबाउट इसको रिवॉल्व कर दूंगा तो फ्रंट व्यू से मुझे दिखेगा सिंपल सा कुछ इस टाइप का। सही बात है। अब इस जनरेटिंग लाइन को मैं इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दूं को तो मुझे दिखने वाला है कुछ इस टाइप का। इसको मैं दूसरे कलर पे ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है। मतलब मुझे दो सिलेंडर दिखने वाले हैं, ठीक है, दो सिलेंडर दिखने वाले हैं जो कि प्योर रोलिंग करेंगे। सही बात है, सही बात है ना। जनरेटिंग लाइन को मैं रिवॉल्व कर दिया तो मुझे दो सिलेंडर दिखने वाले हैं, दो सॉलिड सिलेंडर दिखने वाले हैं जो कि भाई प्योर रोलिंग पर होगा, और यहीं से तो अपना जनरेट होता है ना, गियर यहीं से जनरेट होता है, सिंपल सी बात है। चलिए अब मैं एक काम करता हूं कि भाई ये दोनों गियर पे ना मैं ना टीथ कट करना चाहता हूं, टीथ कट करना चाहता हूं। तो मैंने टीथ को कैसे कट किया है थोड़ा सा देखिएगा ना। ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस, इसके पैरेलल पे मैंने टीथ कट करना स्टार्ट किया, इसके पैरेलल पे मैंने टीथ कट करना स्टार्ट कर दिया, ये मैंने कट कर दिया, ठीक है भाई, समझ रहे हो चीजों को। ये इसके पैरेलल मैंने टीथ कट कर दिया। कहां पर कट किया, कट टीथ पैरेलल टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट। और मजे की बात क्या है पता है बेटा, जब आप ना एक्सिस ऑफ शाफ्ट के पैरेलल पे टीथ कट करोगे तो ऐसे गियर को मैं बोलता हूं सिंपल सा स्पर गियर। क्या बोलता हूं मैं, स्पर गियर, स्पर गियर। एकदम बात क्लियर है, एकदम बात क्लियर है। ऐसे गियर को मैं बोलता हूं स्पर गियर। हो क्या रहा है समझिएगा, कुछ नहीं, ये देखिएगा ना, समझिएगा, ये मान लो कि बात मेरा एक शाफ्ट है, दूसरा शाफ्ट है, दोनों पैरेलल है, बीच में मैंने एक जनरेटिंग लाइन बनाया है, इसके अबाउट मैंने रिवॉल्व कर दिया तो मुझे एक सॉलिड सिलेंडर बना। इस एक्सिस के अबाउट मैंने इस जनरेटिंग लाइन को रिवॉल्व कर दिया तो मुझे दूसरा सॉलिड सिलेंडर बना। और दोनों अभी प्योर रोलिंग पे कर सकते हैं ना, दोनों जो सिलेंडर है वो प्योर रोलिंग पे हो सकते हैं। अब मैं स्लीप को हटाने के लिए करता क्या हूं, मैं टूथ प्रोफाइल अपना यहां पर बनाता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, मान लो कि बात ये एक सिलेंडर है, मैं मानता हूं ये सिलेंडर है, तो इस पे मैं यदि टीथ कट कर रहा हूं तो ये इसका जो टीथ कटिंग की मैं बात करूं तो ये यदि मैं टीथ इस टाइप का कट करूं कि भाई ये जो टीथ है ना पैरेलल टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट होगा तो ऐसे गियर को मैं बोलता हूं स्पर गियर। सिंपल सी बात है, स्पर गियर। ये बात क्लियर है, होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए स्पर गियर मैं अभी नेक्स्ट क्लास पे एनिमेशन के थ्रू आपको बताने वाला भी हूं कि भाई किस टाइप का होता है स्पर गियर, ठीक है। चलिए इस पर बात करते हैं ना, स्पर गियर। अब स्पर गियर मेरा बन गया है, स्पर गियर मेरा यदि बन गया है
तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप भी ध्यान दीजिएगा। मान लो कि बात ये दोनों गियर मेट कर रहे हैं, ठीक है, ये मेट कर रहे हैं, तो देखिएगा पहली बात तो ये कि भाई इसमें कांटेक्ट किस टाइप का हो रहा है। तो मान लो कि बात देखिएगा, ये यहां से आया 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 और मेट किया, तो भाई आप देखेंगे तो इस पर एक लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है। पहली बात कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें किस टाइप का कनेक्शन होता है, लाइन कांटेक्ट होता है। पॉइंट नोट करता हूं मैं ना, लाइन कांटेक्ट विल बी देयर, ठीक है। ये बात क्या सही है, बिल्कुल सही है सर, लाइन कांटेक्ट होता है ना। अब लाइन कांटेक्ट होता है, और ध्यान दीजिएगा ना, मान लो कि बात ये दो स्पर गियर है, दोनों एक दूसरे पे मेट करेंगे, तो मेट करेंगे तो देखिए ना, ये एक टीथ पर, इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मान लो ये एक टीथ है और दूसरा टीथ ये है, दोनों आएंगे 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 और एक बार सडन में जाएंगे, सही बात है, सडन मेट कर जाएंगे, तो सडन में मेटिंग होगा, सडन एंगेजमेंट होगा, और ये इसी ड्यूरेशन पे ऐसे जाएगा और ये लास्ट में डिसएंगेज हो जाएगा, सही बात है। मतलब इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, स्पर गियर की स्थिति में कि भाई आपके पास सडन एंगेजमेंट हो रहा है, साथ ही साथ सडन डिसएंगेजमेंट भी हो रहा है, सही बात है। दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, सडन एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, ये चीज हो रहा है। और बात करते हैं ना, अब ये सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो रहा है, मतलब इसका मतलब यार ये भी एक नॉइसी ऑपरेशन है, सही बात है। मैं लिख लेता हूं, नॉइसी ऑपरेशन है। ये सब डिसएडवांटेज है ना बेटा, स्पर गियर के डिसएडवांटेज है। चलिए ठीक है, सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो रहा है, मतलब क्या बेटा कि यहां पर सडन इंपैक्ट आ रहा है, सडन इंपैक्ट स्ट्रेस आ रहा है, सही बात है, सडन इंपैक्ट स्ट्रेस आ रहा है, कहां आ रहा है भाई, यहां पर आ रहा है, इंपैक्ट स्ट्रेस विल बी देयर, और सडन इंपैक्ट स्ट्रेस आ रहा है, इसीलिए बेटा इसका यदि मैं बात करूं हाई स्पीड पर, तो चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा होगा, सही बात है। लिख लेता हूं उसको भी, एट हाई स्पीड चांसेस ऑफ फेलियर। क्या ये बात एकदम क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं ए बेस की बात कर रहा हूं, जब एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्शन किस टाइप का है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने लिया कि भाई मान लो कि बात एक्सिस ऑफ शाफ्ट पैरेलल हो, ठीक है, एक्सिस ऑफ शाफ्ट पैरेलल हो, पहले मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ शाफ्ट पैरेलल हो, तो भाई मान लो कि बात मैंने दो शाफ्ट बना लिया, दो की भाई पैरेलल टू ईच अदर है, और इस पे भी मैंने एक जनरेटिंग लाइन बनाया, और जनरेटिंग लाइन को मैं रिवॉल्व करके मैंने दो ठोस सॉलिड सिलेंडर बना लिया, जिसपे मैं टूथ कट करना चाहता हूं, और टूथ कट मैंने ऐसे किया कि भाई वो जो टूथ है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट है, तो ऐसे गियर को मैंने सिंपल से कह दिया स्पर गियर। अब स्पर गियर पे मैं चर्चा करने वाला हूं, मतलब मैं चर्चा किया था तो मैं आपको बताया हूं कि भाई मान लो कि बात स्पर गियर की बात करूं, तो इस पे मुझे कुछ बातें नोटिस करने मिलती है कि भाई पहला बात तो ये कि भाई लाइन कांटेक्ट होता है वहां पर, ठीक है, लाइन कांटेक्ट होता है, और सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है। कैसे होता है ना बेटा, मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं एनिमेशन के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, और ये एक नॉइसी ऑपरेशन होता है। मैं बात करूं भाई सडन एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें इंपैक्ट स्ट्रेस आएगा, और इंपैक्ट स्ट्रेस आएगा मतलब मैं हाई स्पीड पे बात करूं तो चांसेस ऑफ फेलियर होगी। तो सर कहां यूज करते हैं, लो स्पीड पर, सही बात है ना। हाई स्पीड पर तो यदि फेल हो जाएगा तो फिर मैं लो स्पीड पे बात करूंगा। तो ज्यादातर ये बात कहां पर होती है, ज्यादातर यूज कहां किया जाता है, लो स्पीड पर। एक और बात बेटा, ठीक है, एक और बात, आप प्यार से पैरेलल टू द एक्सिस आप टीथ कट कर रहे हो, तो ये एक ना सस्ता ऑपरेशन है, सस्ता ऑपरेशन है, इसीलिए मैं इस गियर की बात करूं तो ये उतना कॉस्टली नहीं होता, ठीक है, ये सस्ता है, या फिर मैं बात करूं अच्छे टर्म में तो लो कॉस्ट।
लो कॉस्ट। ठीक है, यहां तक एकदम बात क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं ना। ठीक है, अब इसमें सडन इंपैक्ट स्ट्रेस आ रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए लोगों ने कुछ सोचा है। चलिए ठीक है, कैसे सोचा है थोड़ा सा अपन भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई अभी आपका बेस क्या चल रहा है, कि भाई जो शाफ्ट है वो कनेक्शन किस टाइप के, उस पर भी मैं पहले कैटेगरी की बात करूं तो अपन बात कर रहे हैं जब शाफ्ट पैरेलल टू ईच अदर हो तब। ठीक है भाई, तो मैं प्यार से ना एक दो शाफ्ट बना लेता हूं जो पैरेलल टू ईच अदर है, उसी पर ही बात कर रहे हैं अभी। चलिए, ये पहला शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, इसको मैं ड्राइवर बोल देता हूं और इसको मैं ड्रिवन बोल देता हूं। फिर से वही बात, जनरेटिंग लाइन बनाएंगे सबसे पहले। मान लो कि बात ये जनरेटिंग लाइन है, अब इसको मैं रिवॉल्व कर दूंगा इस एक्सिस के अबाउट, तो मुझे एक सॉलिड मिलेगा सिलेंड्रिकल शेप पे। ठीक है, अब इस जनरेटिंग लाइन को मैं इसके अबाउट रिवॉल्व कर दूंगा तो मुझे दूसरा सॉलिड मिलेगा सिलेंड्रिकल शेप पे। ठीक है, सही बात है। अभी मुझे अवॉइड क्या करना है, सडन इंपैक्ट स्ट्रेस को। तो कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं उसको देखिएगा। ठीक है, अब मैंने एक काम किया कि भाई मैं इस पर टीथ कट करना चाहता हूं, तभी तो मेरा गियर बनने वाला है ना। टीथ कट करना चाहता हूं तो गियर बनेगा, तो कैसे कर सकता हूं, तो मैंने अभी देखा कि पैरेलल टू एक्सिस में मैं टीथ कट कर सकता हूं। ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस में टीथ कट कर सकता हूं। अब दूसरा तरीका भी ऐसा है कि भाई मैं पैरेलल टू एक्सिस पे ना छोड़ के मैं दूसरा काम कर सकता हूं, मैं कुछ इंक्लिनेशन दे देता हूं। टीथ कट करने के लिए मैं कुछ इंक्लिनेशन दे सकता हूं। कैसे, देखिएगा, ये आपके पास एक्सिस है और इससे मैं कुछ एंगल पे मैं टीथ कट करता हूं, कुछ एंगल पे मैं टीथ कट करता हूं। सही बात है। यहां पर भी मैं बात करूं ड्रिवन शाफ्ट पे और ड्रिवन वाले गियर पे मैं बात करूं तो इस पर भी मैं कुछ इंक्लिनेशन पे मैं टीथ कट करता हूं। ठीक है, जब आप टीथ कट कर कैसे टीथ कट कर रहे हो कि भाई किसी एंगल पे विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट, तो ऐसे गियर को बोलते हैं बेटा हेलिकल गियर। क्या कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं कट द टीथ at an angle with respect to axis of shaft। तो ऐसे गियर को मैं बोलता हूं हेलिकल गियर। हेलिकल गियर, सिंपल सा। ठीक है, ऐसे गियर को मैं क्या बोलता हूं, हेलिकल गियर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। इसके पहले मैं क्या किया था, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट में टीथ कट कर रहा था, अब कुछ एंगल से मैं टीथ कट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल पे मैं टीथ कट कर रहा हूं, तो ऐसे गियर को मैं क्या बोलता हूं, हेलिकल गियर। अब इस पे कुछ बातें नोटिस करते हैं। ठीक है, एनिमेशन से मैं बताने वाला हूं ना नेक्स्ट क्लास पे कि भाई किस टाइप का दिखता है आपका हेलिकल गियर और किस टाइप का ऑपरेशन करता है, मैं आपको बताने वाला हूं। अब इस पे मैं थोड़ा सा बात करता हूं। ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा बात करता हूं। जब आप हेलिकल गियर को नोटिस करोगे तो भाई आपको दिखेगा कि भाई जब मान लो कि बाद टीथ आएगा, यहां से टीथ आ रहा है, घूमते 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 आ रहा है, तो सबसे पहले जब इंगेज होगा तो वहां पर दिखेगा आपको पॉइंट कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट कांटेक्ट। उसके बाद इंटरमीडिएट ड्यूरेशन पर मैं बात करूं तो वहां पर आपको दिखेगा लाइन कांटेक्ट, और उसके बाद जब डिसएंगेजमेंट होगा उस इंस्टेंट पर आपको दिखेगा फिर से पॉइंट कांटेक्ट। मतलब हो क्या रहा था, इसके पहले स्पर गियर की बात करूं तो भाई टीथ आया आया आया, सडन इंगेज हो गया, इंपैक्ट स्ट्रेस आ गया। लेकिन यहां पर बात करूं, पहले तो पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है, उसके बाद लाइन कांटेक्ट, धीरे धीरे वो अच्छे से लाइन कांटेक्ट आएगा, फिर डिसएंगेजमेंट के ड्यूरेशन पे मैं बात करूं तो भाई लास्ट पे वो पॉइंट कांटेक्ट होते हुए वो डिसएंगेज हो जाएगा। ऑपरेशन किस टाइप का होगा, ग्रेजुअली। ठीक है, अब ग्रेजुअली ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या भाई कि आपके पास जो इंपैक्ट स्ट्रेस है ना बहुत कम हो जाएगा।
सही बात है, इंपैक्ट स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। इसके पहले स्पर गियर की बात करूं तो डिसएडवांटेज उसी कारण आ रहा है ना, फेलियर उसी कारण आ रहा था, क्योंकि वहां पर इंपैक्ट स्ट्रेस आ जा रहा था। सही बात है, हाई स्पीड पे बात करो तो इंपैक्ट स्ट्रेस आ जा रहा था, तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ऐसा काम किया, और इसी को मैं क्या बोलता हूं, हेलिकल गियर। मैं इस पे पॉइंट कुछ नोट करवाना चाहूंगा आपको, देखिएगा। एट इनिशियल आपको क्या मिलेगा, पॉइंट कांटेक्ट, और इंटरमीडिएट पे मैं बात करूं तो आपको मिलने वाला है लाइन कांटेक्ट, और डिसएंगेजमेंट की मैं बात करूं, जहां पर डिसएंगेजमेंट होगा जिस इंस्टेंट पर, वहां पर आपका हो जाएगा पॉइंट कांटेक्ट। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए। अब देखिएगा ना, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि मेरा जो इंपैक्ट स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम था, इंपैक्ट स्ट्रेस वाला जो प्रॉब्लम था, या फिर मैं बात करूं जो इंपैक्ट स्ट्रेस आ रहा था, वो टेंस टू जीरो हो गया, टेंस टू जीरो हो गया। सही बात है, टेंस टू जीरो हो गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं ना। चलिए, अब इस हेलिकल गियर को देखिएगा, इस हेलिकल गियर को देखिएगा, मैंने कुछ कुछ बनाया है, ठीक है। मैंने यहां तक कहा कि भाई मैं कुछ एंगल से इसको ना टीथ को कट कर देता हूं, तो ठीक है भाई, कि मैं ये बोल दिया मैंने इसकी, मान लो कि बात कोई एंगल है, साइन एंगल से मैंने इसको कट कर दिया है, ठीक है भाई, इसलिए मैं इसको हेलिकल गियर बोल रहा हूं। और एक और मजे की बात, जो ये साइन एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो इस एंगल का इस एक स्पेसिफिक नेम है, और इसको मैं बोलता हूं हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल। सर लेकिन कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है? देखिएगा, ड्राइवर शाफ्ट की बात करूं तो हेलिक्स एंगल को मैंने यहां से विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस की बात करूं, ये एक्सिस ऑफ शाफ्ट की बात करूं, तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बनाया है। और मैं विथ यहां पर ड्रिवन शाफ्ट की बात करूं तो यहां पर मैंने ये शाफ्ट के एक्सिस की बात करूं, उसके रेस्पेक्ट में एंगल की बात करूं तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बनाया। सही बात है, देखिएगा ना, अलग अलग इंक्लिनेशन है, तभी मेटिंग करेगा। कैसे होगा मैं एनिमेशन के थ्रू नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, अब बात करते हैं ना, तो और देखिएगा, तो इसका भी ना नाम देने का एक तरीका है, नाम देने का एक तरीका है। मैं जैसे कि ये वाले एंगल की बात करूं तो इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड हेलिक्स, हेलिक्स, और मैं इसको बोलूंगा राइट हैंड हेलिक्स। कैसे सर? थोड़ा सा खुद देखते हैं, ठीक है, देखिएगा, खुद देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं ड्राइवर गियर बना लेता हूं, मान लो कि बात ड्राइवर गियर ये वाला है, ठीक है, इस पर मेरा एक एक्सिस था, ठीक है, इस पे मैंने टिथ कट किया था, मैंने कुछ इस टाइप का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। सही बात है, इसको मैंने कहा था साइन। ये है मेरा ड्राइवर गियर। ड्रिवन गियर की बात करते हैं। ये मान लो कि बात मेरा ड्रिवन गियर है, और इसमें मैं एक्सिस की बात करूं, सॉरी, मान लो कि बात ये मेरा एक्सिस है, इस पर मैंने गियर टीथ कट कैसे किया था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और इसको मैंने कह दिया था भाई कि ये है आपके पास लेफ्ट हैंड हेलिक्स, और इसको मैंने कहा आपको राइट हैंड हेलिक्स।
कैसे पहचानेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड हेलिक्स है राइट हैंड हेलिक्स है? तो एकदम सिंपल तरीका है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, मैं बात करूं यहां पर ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। देखिएगा मैं बना भी लेता हूं। ठीक है, ये अंगूठा, ये राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड है। देखिएगा ये वाले इंक्लिनेशन को देखिएगा और लेफ्ट हैंड को देखिएगा। मान लो कि बात लेफ्ट हैंड को आप इस गियर पे रखोगे फ्रंट व्यू से, तो आपको दिखेगा अंगूठा इधर है और यहां पर कुछ एंगल की मैं बात करूं तो भाई ये एंगल आपको ऐसी दिखेगा। तो इस टाइप के मैं गियर को बोल दूंगा सिंपल सा, इस टाइप के हेलिक्स एंगल को मैं बोल दूंगा लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंगल, ठीक है। और यहां पर मैं बात करूं तो आप यहां पर राइट हैंड को रख लीजिएगा, सिंपल सा राइट हैंड को रख लीजिएगा, आपको इंक्लिनेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा टुवर्ड्स इस टाइप का, तो आप आराम से बता पाओगे कि भाई ये आपके पास राइट हैंड हेलिक्स एंगल है। कैसे पता चलेगा? लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंगल, राइट हैंड से राइट हैंड हेलिक्स एंगल। सिंपल सा, सही बात है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपको हेलिक्स एंगल पहचानने का तरीका भी पता चलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इंपैक्ट स्ट्रेस का प्रॉब्लम दूर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नया प्रॉब्लम जनरेट हो गया। हेलिकल गियर की मैं बात करूं तो इस पे एक नया प्रॉब्लम जनरेट हो गया। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, इसके पहले मैं स्पर गियर की बात करूं तो स्पर गियर पे हमने क्या पढ़ा था, देखिएगा कि भाई मान लो कि बात फ्रंट व्यू पे, फ्रंट व्यू से देखूंगा तो मेरा स्पर गियर कुछ इस टाइप का दिखेगा। मान लो कि बात इसका एक्सिस ऑफ शाफ्ट ये है, सॉरी ये है, और इस पे मैं यदि टीथ कट करना चाहूंगा तो पैरेलल टू शाफ्ट मैं टीथ कट करूंगा, सिंपल सा, सही बात है ना। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ना। अब इसमें मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं, तो आपको दिखेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर पे, ठीक है, परपेंडिकुलर पे आपको इसका फोर्स का डायरेक्शन दिखने वाला है, एफ फोर्स, ठीक है, एफ फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एफ फोर्स है, यही आपके पास टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यही वाला फोर्स, सही बात है। चलिए, अब हेलिकल गियर पे बात करते हैं ना, हेलिकल गियर पे बात करते हैं। मान लो एक्सिस ऑफ शाफ्ट ये है और फ्रंट व्यू से यदि मैं हेलिकल गियर को देखूंगा तो ये मुझे कुछ इस टाइप का दिखेगा और हेलिक्स एंगल बनाते हुए टिथ कट हुआ रहेगा। ये मेरा हेलिकल गियर है, सही बात है। अब इसमें मैं यदि फोर्स के डायरेक्शन की बात करूं तो ये वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगा। चलिए मैं बना लेता हूं, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ, ठीक है। एक और बात, शाफ्ट की बात करूं तो बेटा शाफ्ट ना किससे कनेक्टेड होता है? बियरिंग से कनेक्टेड होता है, सही बात है, बियरिंग से कनेक्टेड होता है। यहां पर बियरिंग से ये कनेक्टेड होता है, ये आपको पता है, ठीक है भाई, बियरिंग से कनेक्टेड होता है। अब फोर्स की मैं डायरेक्शन की बात करूं तो भाई फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर पर होगा, सही बात है। चलिए अब बात करते हैं ना, अब तो इसको रिजोल्व कर लेते हैं। एक तो मैं परपेंडिकुलर टू शाफ्ट की बात करता हूं, उस डायरेक्शन पे बात कर लूंगा, और दूसरा पैरेलल टू शाफ्ट पे बात करूंगा, उस डायरेक्शन पे मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूं फोर्स को, एफ फोर्स को। तो आपको दिखेगा, यहां पर मैं बात करूंगा और इसके पैरेलल में बात करूंगा। एक चीज तो आपको पता है, इस एंगल, ये वाले एंगल तो आपको पता है ये कितना होता है, साइन, ठीक है। ये 90 माइनस साइन हो जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा, ठीक है, ये साइन हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से बना लूं क्या? यहां पर बनाता हूं, मुझे कुछ इस टाइप का मिला है, ये एफ फोर्स है, यहां पर मुझे मिल गया है साइन, ठीक है। अब एफ का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास एफ कॉस साइन, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा एफ साइन साइन, ठीक है। और ये जो एफ कॉस साइन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क,
जो कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर सर ये वाला क्या दिक्कत है ना, ये वाला कंपोनेंट आ गया, एक और फोर्स का कंपोनेंट आ गया F sin φ, तो ये क्या करेगा सर, कुछ करेगा? अब खुद सोचिए, खुद सोचिएगा। ये मस्त मौला से घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और आपके पास F sin φ एक फोर्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो जाहिर से बात है इस गियर को ना इधर खींचने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ इस बियरिंग पे एक धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, जिसी को मैं बोलता हूं एक्सियल थ्रस्ट। क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं एक्सियल थ्रस्ट। ये दिक्कत वाला चीज है किस केस पर? हेलिकल गियर पर, क्योंकि वहां पर आता है एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट, सही बात है। ये क्या करेगा? बेयरिंग को धक्का देगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। ये क्या कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है ट्राई टू ब्रेक बेयरिंग। तो ये मेरे लिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हेलिकल गियर के केस पे, कि भाई ये ट्राई टू ब्रेक बियरिंग की कोशिश कर रहा है, बियरिंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, दिक्कत है। तो भाई ज्यादातर कोशिश करते हैं अपन, ज्यादातर हेलिकल गियर यूज करते हैं, तो ज्यादातर ये कोशिश करेंगे कि भाई मान लो कि बात ये जो एक्सियल थ्रस्ट है इसको मिनिमम टू मिनिमम कर दूं तो मस्त मजा आ जाएगा, सही बात है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखिएगा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो F sin φ मिल रहा है ना, इसको मैं मिनिमम करना चाहता हूं। तो इसको मैं मिनिमम करने के लिए करूंगा क्या? sin φ को मिनिमम करूंगा, sin φ को मिनिमम करूंगा, और sin φ को मिनिमम करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? जो फाई का जो वैल्यू है ना उसको मिनिमम रखना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि साइन 0 0 होता है, और साइन फाई का वैल्यू मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा, या फिर थीटा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करूंगा, जो साइन फंक्शन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सही बात है। तो भाई इसके लिए काम क्या करते हैं कि भाई जो फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो अपन रख सकते हैं 30 to 35, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाते, क्योंकि दिक्कत आ जाएगा एक्सियल थ्रस्ट का, ठीक है, एक्सियल थ्रस्ट का। और एक और अच्छा काम कर सकते हैं, मान लो कि बात इस फेलियर को अपन हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए बेरिंग लगा दो, अच्छा वाला बेरिंग लगा लो, अपने पास मार्केट में अवेलेबल है अच्छा वाला बेरिंग, तो भाई बेरिंग अच्छा वाला लगा लो, तो फिर वो उसको सस्टेन कर ले ताकि दिक्कत ना हो। क्या ये बात क्लियर है? तो ये है आपके पास हेलिकल गियर की, हेलिकल गियर पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब चीजें। हाँ, एक और चीज, इसको ना दूसरे तरीके से भी अवॉइड कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए, तो मैं काम करता हूं, मैं कुछ इस टाइप का हेलिकल गियर बनाता हूं, एक देखिएगा, चलिए फ्रंट व्यू से देख रहा हूं तो मुझे एक रेक्टेंगुलर ही दिखेगा, सही बात है। चलिए इसके मैं एक्सिस की बात करूं तो मान लो कि बाद इसका एक्सिस ये है, सिंपल सा। अब इसमें मैं टीथ कट इस टाइप का कर रहा हूं कि भाई समझिएगा, इसको छोटा कर लेता हूं, अब इसमें मैं टीथ इस टाइप का कट रहा हूं कि भाई इसके जो आधा पोर्शन है ना उस पे मैं मान लो की बात ले रहा हूं लेफ्ट हैंड हेलिक्स, हेलिक्स एंगल की बात करूं लेफ्ट हैंड हेलिक्स, और आधा पोर्शन पे मैं ले रहा हूं राइट हैंड हेलिक्स, ठीक है। ठीक है, आधे पोर्शन पे मैं क्या ले रहा हूं लेफ्ट हैंड हेलिक्स, और आधे पोर्शन पे मैं ले रहा हूं राइट हैंड हेलिक्स। ऐसी ये मान लो कि बात ड्राइवर पुली है, ड्राइवर गियर, सॉरी ये मान लो कि बात आपके पास ड्राइवर गियर है, तो ड्रिवन गियर पर भी ऐसी ही बात होने वाली है, सही बात है। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या,
जब मैं इस टाइप का गियर ले रहा हूं कि भाई आधे पोर्शन पर लेफ्ट हैंड हेलिक्स और आधे पोर्शन पर राइट हैंड हेलिक्स, तो ऐसे गियर को मैं बोलता हूं, ऐसे गियर को मैं बोलता हूं डबल हेलिकल गियर, हेलिकल गियर। या फिर एक और अच्छा टर्म है इसके लिए, हेरिंगबोन गियर। इस नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, एजेई पे। सही बात है, हेरिंगबोन गियर। ऐसे गियर को सिंपल सा आधे पोर्शन पे क्या है, मान लो कि बात लेफ्ट हैंड हेलिक्स है, हेलिक्स एंगल की बात कर रही है, चल रही है, तो भाई लेफ्ट हैंड हेलिक्स है और आधे पोर्शन पे यदि राइट हैंड हेलिक्स है, तो ऐसे गियर को मैं बोलता हूं डबल हेलिकल गियर या फिर हेरिंगबोन गियर। सही बात है। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे कुछ नहीं होगा सर, देखिएगा ना। चलिए, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मान लो कि बात इस पर ये मस्त मौला से घूम रहा है, तो फोर्स के डायरेक्शन की बात करूं तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा कैसे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एफ। सही बात है। और यहां पर कैसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एफ। यही फोर्स का डायरेक्शन होगा ना। मैं और इसको अच्छे से बनाता हूं ना, मान लो कि बात ये वाले लाइन को मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूं यहां पर, और ये वाले लाइन को मैं यहां से दिखाना चाहता हूं यहां पर, तब कैसे दिखेगा आप देखिएगा। ये वो वाला लाइन है और यहां पर ये वो वाला लाइन है, ठीक है। एफ फोर्स की बात करूं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मुझे मिलेगा एफ, यहां पर भी एफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, ये वाला एंगल साइन है, हेलिक्स एंगल आपको पता है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो यहां और एक यहां। सही बात है। ये वाला एंगल साइन है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी साइन होगा। एफ के ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला जो आपको दिख रहा है कंपोनेंट, इसकी मैं बात करूं तो इसका जो कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा एफ कॉस साइन, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं बात करूं इस डायरेक्शन पे मुझे मिल जाएगा एफ साइन साइन, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बात करता हूं ना, ये वाला एंगल साइन है, तो ये वाला एंगल भी साइन होगा। यहां पर मैं बात करूं ये वाला कंपोनेंट आपको मिल जाएगा एफ कॉस साइन, और ये वाला कंपोनेंट आपको मिल जाएगा एफ साइन साइन। सही बात है, सही बात है। अब देखिएगा ना, एक्सियल थ्रस्ट, यहां पर मैं बात करूं इसी को तो मैं एक्सियल थ्रस्ट बोलता हूं ना, एक्सियल थ्रस्ट। और यहां पर बात करूं तो इसी को भी मैं एक्सियल थ्रस्ट बोलता हूं। डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ये एक टूवर्ड्स राइट जा रहा है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन की बात करूं तो बेटा अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट है मतलब ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और मेरा जो एक्सियल थ्रस्ट का जो प्रॉब्लम है खत्म, निपट गया। मतलब हेरिंगबोन में गियर पे बात करूं तो हेरिंगबोन गियर पे में आपका जो एक्सियल थ्रस्ट होता है वो टेंड्स टू 0 होता है। सही बात है, या फिर 0 होता है। मैं सिंपल सी बात करूं 0 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे। और ये एफ कॉस फाई की बात करूं और यहां पर भी एफ कॉस फाई की बात करूं तो ये रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क होता है। मैं लिख लेता हूं दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। तो यहां पर मैं बात करूं हेरिंगबोन गियर पे, तो जो एक्सियल थ्रस्ट होता है, एक्सियल थ्रस्ट होता है वो टेंड्स टू 0 होता है। साथ ही साथ मैं यहां पर बात करूं इंपैक्ट स्ट्रेस, इंपैक्ट स्ट्रेस भी टेंड्स टू 0 है। क्यों सर? भैया अभी एक हेलिकल गियर की बात चल रही है ना, और मैंने आपको बता दिया था कि हेलिकल गियर पे ग्रेजुअली आपके पास इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है। शुरू में बात करूं पॉइंट कांटेक्ट, फिर लाइन कांटेक्ट, फिर डिसएंगेजमेंट की इंस्टेंट पे मैं बात करूं तो फिर पॉइंट कांटेक्ट। मतलब ग्रेजुअली इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, जिसके कारण आपका इंपैक्ट स्ट्रेस नहीं आता, टेंड्स टू 0 होता है। सही बात है, तो वही बात चल रही है। तो सर हर जगह यही लगा दें क्या, हेरिंगबोन गियर लगा दें क्या? नहीं बेटा, दिक्कत है। क्यों भैया? आपको ना टीथ भी तो कट करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और आपको पता है ना गियर कैसे बनता है, लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होना चाहिए, वो होना चाहिए, ब्ला होना चाहिए, ये होना चाहिए। दिक्कत है ना। पहली बात तो एक सिंपल सा गियर बनाने के लिए आपको महंगा पड़ता है, अब आपको इस टाइप का गियर बनाना है। तो भाई मैं बात करूं हेरिंगबोन गियर की, तो ये एक महंगा गियर है, ठीक है। इसकी मैं कॉस्ट की बात करूं,
कॉस्ट की बात करूं तो ये हाई कॉस्ट वाला गियर है, हाई कॉस्ट वाला गियर है, स्पेसिफिक जगह पर ही यूज होगा, ठीक है, स्पेसिफिक जगह पर ही यूज होगा। चलिए, तो आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ आया होगा। जो मैंने लिया था पहला बेस क्या भाई कि ऑन द बेसिस ऑफ कि एक्सिस ऑफ शाफ्ट किस टाइप का कनेक्शन है, उस पर भी मैंने पहला टाइप लिया था कि भाई मान लो कि बात एक्सिस ऑफ शाफ्ट पैरेलल हो तो कैसे कैसे गियर बन सकते हैं, कैसे कैसे गियर हो सकते हैं, उस पर मैंने चर्चा किया था। तो ये वाला चीज आपको समझ आया होगा। मैं एक बार लिख लेता हूं लास्ट पे। मैंने पहले बेस लिया था कि भाई एक्सिस ऑफ शाफ्ट की कनेक्शन किस टाइप का है, उस पे भी मैंने पहला टाइप लिया था कि मान लो कि बात एक्सिस ऑफ शाफ्ट पैरेलल हो तब तीन टाइप का आपका गियर मिल गया। एक तो पहले गियर की बात करूं तो आपको मिला था स्पर गियर। तो स्पर गियर पे मैंने आपको बताया था कि भाई जो टीथ कट कर रहा है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट होता है। सेकंड बात किए थे भी अपन हेलिकल गियर की, तो हेलिकल गियर पे मैंने आपको बताया था कि भाई जो गियर आप जो टीथ कट करोगे वो इंक्लाइंड होगा एक्सिस ऑफ शाफ्ट से, ठीक है, उसको मैं हेलिकल गियर बोलूंगा। तीसरा मैंने आपको बताया था हेरिंग बोन गियर। तो इसमें कुछ नहीं, ये भी एक हेलिकल गियर ही है, लेकिन मैंने बताया आपको कि भाई मान लो कि बाद इसके आधा पोर्शन पर लेफ्ट हैंड हेलिक्स है तो आधा पोर्शन पर राइट हैंड हेलिक्स होता है, ताकि एक्सियल जो थ्रस्ट आ रहा है वो अवॉइड हो जाए। स्पर गियर की बात करूं तो इसमें कोई एक्सियल थ्रस्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सियल थ्रस्ट वाला चीज इसमें नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रहा था, सडन इंपैक्ट स्ट्रेस के कारण हाई स्पीड पर इसको यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, नहीं कर पाते। इंपैक्ट स्ट्रेस के कारण चांसेस ऑफ फेलियर भी आ रहा था। तो मैंने लाया हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर पर मस्त से हो गया भाई कि जो इंपैक्ट स्ट्रेस आ रहा था वो अवॉइड हो गया, किसके कारण, ग्रेजुअली इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के कारण ये अवॉइड हो गया। लेकिन इसमें एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एक्सियल थ्रस्ट आ गया। एक्सियल थ्रस्ट क्या कर रहा था, बेरिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ट्राई टू ब्रेक द बेरिंग, सही बात है, तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उसको भी दूर करने के लिए अपन ने क्या किया कि भाई हेरिंग बोन गियर ले आए। हेरिंग बोन गियर में क्या कर दिया, आधा पोर्शन को लेफ्ट हैंड हेलिक्स दे दिए, आधा पोर्शन को राइट हैंड हेलिक्स दे दिए, और दोनों के जो हेलिक्स एंगल जो एक्सियल थ्रस्ट का कंपोनेंट आ रहा है एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहा था, जिसके कारण मेरा एक्सियल थ्रस्ट नहीं आ रहा था, सही बात है। तो क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? और इन सब गियर का मैं एनिमेशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।